चैंपियन ट्रॉफी की सबसे बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहे हैं। भारत के घबराने का वक्त हम कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है। उनकी आरती की उतारी जाती है, उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाती है, तिरंगे लहराए जाते हैं। नहीं, वेलकम तो नहीं उनका हुआ। इंडिया की पावर है ना। अच्छा, पाकिस्तान वाले बोले हमने इंडिया में जाकर नहीं करना, टीम ही बाहर कर देंगे। रोहित शर्मा के फोटो को बुर्ज खलीफा के ऊपर लाइट अप किया गया। तुम जीतो हम जीतो वो बात की बात है, फिर नहीं आओगे तो फ्लैग भी नहीं लगेगा। अच्छे बंदे ने अगर उनका फ्लैग लगा दिया हमारे स्टेडियम में, तो आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो कि भाई क्यों लगाए? वीडियो दिखाऊंगा कि झंडे लगे हैं। अब पाकिस्तान में क्यों लगाए? नहीं, गलत जस्टिस है, क्यों नहीं? हमने उन्हें कहीं तो कम्पीट करना है ना। अभी इंडिया प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी फिर इंडिया जीत गया, तो मेरी तो डबल इंसल्ट हो गई ना। डर ये होता है क्या इंडिया आके यहाँ पे जीत जाता, चक्के चौके मारता, बोतले तो मारते ना। जिस एक जिहादी माइंडसेट है ना कि इंडिया पाकिस्तान नहीं गया तो मार छोड़ो, बम गिरा दो। इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं है? यार ना 3 में ना 13 में ना तुसी कदाफी स्टेडियम खेलना मैच है। मैं तुसी तो भैया एक बात बताओ कि इससे कोई फर्क पड़ेगा इंडिया को? बाबर ही सबको हराएगा, सबका बेड़ा बाबर ही गरक करेगा। इंडिया की टीम वेल एंड गुड, उनके 11 के 11 बैट्समैन है, 11 के 11 बॉलर है। और पिछली दफा उन्होंने जो हारा वो मैच हमें हराया था। और बुमराह हमारे ना जो गली मोहल्लों में बॉलर्स है ना, उनका मुकाबला भी नहीं कर सकता। माफ कर दे सर, रोहित शर्मा इज गोइंग टू विन दिस टाइम। पाकिस्तान को जीतने के लिए पहले विराट और रोहित को आउट करना पड़ेगा। दोस्तों 23 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है और हमारा जो प्लेयर है पूरा दमखम के साथ फील्ड में उतर चुके हैं। आज बंगालियों को जो कुटाई किया, भाई मजा आ गया मैच देख करके, भाई बैंड बजा के रख दिया। और दोस्तों पाकिस्तान के लोग जलन से हमारा फ्लैग अपने स्टेडियम में नहीं लगाया। भाई मत लगाओ ना, पाकिस्तान दुबई को सहोदर भाई कहता है। तुम झंडा लगाओ ना लगाओ, तुम्हारा सहोदर भाई दुबई हमारा प्लेयर रोहित शर्मा का फोटो को डिस्प्ले किया अपने बुर्ज खलीफा में। तुम लोग तरसते हो कि काश दुबई कभी एक बार पाकिस्तान को 14 अगस्त के दिन उनका झंडा को डिस्प्ले करे, उनको विश करे। आज तक कभी ख्वाहिश पूरा नहीं हुआ। तुम लोग लगाओ तिरंगा ना लगाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? तिरंगा तो हमारा आन मान शान है और हम जहाँ चलते हैं तिरंगा हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तुमने देखा भी होगा कि भाई इंडिया का स्वागत कैसे हुआ दुबई में, ऐसे तिरंगा लहराया वहाँ के आम पब्लिक, तिरंगा लहरा करके उनको स्वागत किया गया। तो दोस्तों पाकिस्तान का वीडियो है, आइए देखते हैं कि किस लेवल का जलसी है, कैसे जलते हैं लोग। चैंपियन ट्रॉफी की सबसे बड़ी खबर नाइला पाकिस्तानी पर ब्रेक करने जा रहे हैं। इंडिया की क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए दुबई पहुंच चुकी है। यहाँ पे इंडियन टीम का बड़ा वार्म वेलकम किया गया है, उनको तिलक लगाए गए हैं, इंडियन टीम की आरती उतारी गई है। नहीं, वेलकम तो नहीं उनका हुआ। हमने सोशल मीडिया पे देखा है। वेलकम नहीं हुआ, ये हुआ जलसी का भावना। सोशल मीडिया पे तो ये भी खबरें चल रही हैं। नहीं, वेलकम उनका नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान में आते तो हम उनको बताते कि वेलकम होता कैसे है। ठीक है, वेलकम उनका नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जैसा उनका उधर वेलकम हुआ है, इससे बदतरीन हालत मैंने ऐसी कभी टीम की हालत नहीं देखी। यानी आपको लगता है कि कोई अच्छा वेलकम नहीं हुआ? नहीं, देखने को नहीं नजर आया। जलन के बू आ रही है भाई। वो पैसे को सलाम करते हैं। पैसे को सलाम करते हैं, कोई ना कोई मुआहदा तो तय पाया होगा। मैडम दुबई के बारे में बोल रही है कि पैसे के सलाम करता है। अब जो जैसा रहेगा लोगों को वैसा ही समझेगा कि अगर ये ऐसा मुआहदा है कि अगर इंडिया जीतेगी तो आप हमें कुछ ना कुछ दे देना, हम इस तरह वेलकम करेंगे। अगर ये जीतेगी तो आप हमें कुछ ना कुछ दे देना। हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो सोशल मीडिया है। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग सारी पॉजिटिविटी में रहें? हम लोगों की पार्टीशन हो भी गई है, हम लोग क्यों हम लोगों के नेगेटिव पॉइंट्स पकड़ते हैं? हम लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते एक दूसरे को? ऐसे लोग ही पाकिस्तान का तख्ता पलटेंगे। दुबई ने इंडियन क्रिकेट टीम का जिस तरह से वेलकम किया, आप दिल थाम ले, आपको वीडियो दिखाने वाले। उनकी आरती की उतारी जाती है, उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाती है, तिरंगे लहराए जाते हैं, जय हिंद के नारे लगाए जाते हैं। पूरे दुबई में इस वक्त जो है इंडियन क्रिकेटर्स की जो है फोटोज लगाई गई। और भाई मेरे सवाल पे देखो ना कि यूएई इंडिया को इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है? इंडिया की पावर है ना। अच्छा जी, इंडिया का क्रिकेट बोर्ड नंबर 1 बोर्ड है। अच्छा। उनकी चलती है, पाकिस्तान की नहीं चलती। अच्छा। पाकिस्तान वाले बोले हमने इंडिया में जाकर नहीं करना, टीम ही बाहर कर देंगे। टीम ही बाहर कर देंगे। भाई ने बिल्कुल सही कहा। इंडिया की पावर है, उन्होंने पावर से दिखाया है। हाँ। तभी उनको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है। भाई पावर तो है, वो एक बार बोल दिया कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो फिर नहीं जाएंगे। उन्होंने उनके कल्चर को उभारा, लेकिन उनके कल्चर को इतना उभारना नहीं चाहिए था। क्यों, ऐसा क्या है उनके कल्चर में? वो उनके कल्चर से बिल्कुल हटके हैं। दुबई वालों को तो हमारे जिस तरह हम इस्लामिक है वैसे वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन वो उनके कल्चर से हट गया। उन्होंने उनके कल्चर को और उभारा है। नहीं, वो गलत हो गया? नहीं, गलत हुआ। जो मुसलमान होने की कोशिश करेंगे वो भी देखेंगे कि इंडिया वालों को इतनी वैल्यू मिल रही है, इतना कुछ हो रहा है इनके साथ। देखिए क्या सोच है,
जिहादी सोच। सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा के फोटो को बुर्ज खलीफा के ऊपर लाइट अप किया गया। दोस्तों, ये वो बुर्ज खलीफा है जिसके ऊपर हम तरस जाते हैं कि 14 अगस्त को हमारा ब्रदर मुल्क यूएई हमें इंडिपेंडेंस विश कर रहे हैं, लेकिन ये लाइट अप नहीं होता। लेकिन 15 अगस्त में ये लाइट अप होता है, रोहित शर्मा के लिए लाइट अप होता है, शाहरुख खान के लिए लाइट अप होता है। बुर्ज खलीफा हमारे 14 अगस्त पे लाइट अप नहीं होता। कोई बात नहीं, दे दी उसको, हमने दे दी होगी तस्वीर उसकी, वैसे कोई बड़ी बात नहीं, नहीं वो कोई बड़ी बात भी नहीं है, ये कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। करोड़ों रुपए का खर्चा है वो तो। इस वक्त अगर देखा जाए तो दुबई फुल मूड में है इंडिया को सपोर्ट करने का। और दुबई का जो क्राउड है वो ज्यादा इंडिया और अफगान और दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर जी जनरेट होने वाला है। उन्होंने तो अपने जो है ना कस्टम्स के अकॉर्डिंग करना था, उनको अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग करना चाहिए जहाँ पे वो गए। जैसे आपके घर में मेहमान आएंगे, आपके घर में मेहमान आएंगे, आप अपने रस्म रिवाज के अकॉर्डिंग अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। मैं उनकी पसंद का ख्याल तो रखूंगी ना कि 7 टीमों के झंडे कज़ाफ़ी स्टेडियम में और नेशनल स्टेडियम में लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारत का तिरंगा कहीं मिसिंग है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया था। पाकिस्तान में क्यों लगाएं? वो अगर पाकिस्तान में आते तो हम उनका झंडा सबसे ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, हम भी उस चीज़ के खिलाफ है। हम खुद भी कहते हैं कि हम उनका झंडा हमें नहीं लगाना चाहिए। नहीं, गलत जस्टिस है, क्यों नहीं? बराबरी का होना चाहिए, जो भी होना चाहिए इक्वल होना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि मैच एक अपना झंडा लगा ले, दूसरे को झंडे की इजाजत नहीं है। क्या बात है आंटी, आप जैसे लोग की जरूरत है पाकिस्तान में। ये यहाँ तो खेलना ही नहीं चाहिए फिर तो बंदे को, फिर तो बाइकआउट करना चाहिए जैसे करते हैं, जैसे करना चाहिए। तो हमने उन्हें कहीं तो कम्पीट करना है ना। अगर हम ही हर जगह नीचे होते रहे तो ये तो हमने किसी जगह तो उन्हें कम्पीट करना है। हमें मैदान में करे ना, मैदान में करे, मैदान में लड़ते हैं, उनके साथ मजा आएगा। मेरी बात सुने, हम गए थे 2023 के वर्ल्ड कप में, हम मैदान में जाके लड़े, हम भी बॉयकॉट कर सकते थे, लेकिन वो समझते हैं कि ये बड़े कमजोर हैं, कोई स्टांस नहीं लेते, तो हमें एक सॉलिड स्टांस चाहिए था लेने के लिए। अच्छे बंदे ने अगर उनका फ्लैग लगा दिया हमारे स्टेडियम में, तो आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो कि भाई क्यों लगा है? आई एम ऑल्सो अ सपोर्टर ऑफ इंडिया। दोनों बोर्ड का मतलब गलत किया हुआ, दोनों बोर्ड ने। इंडिया भी नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान ने भी फ्लैग नहीं लगाया। बिल्कुल, तो इस वजह से दोनों बोर्ड का कसूर है। देखो बिल्कुल ठीक है, जैसे उन्होंने अपनी जर्सी पे से हमारा झंडा हटाया, मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर स्पोर्ट्समैनशिप उनमें होती तो वो लाजमी जो है ना, वो हमारा भी झंडा अपनी जर्सी पे लगाती, जैसा कि चलता हुआ आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो हमने अगर उतार दिया तो ये भी हमारा मुल्क है, हमें भी इसके साथ जो है ना प्यार है, तो हमें ऐसा करके कुछ भी नहीं हुआ। झंडे भी लगाएंगे उनके नाम, पिक्चर्स भी लगानी चाहिए, और ऐसा नहीं है ये आई डोंट थिंक सो कि हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड को कोई इस तरह का इशू होना चाहिए कि उनका झंडा ना लगाने से कोई बहुत बड़ा नाम हो जाएगा हमारा कि हम उनसे रिवेंज ले रहे हैं। झंडा लगाने ना लगाने से तो कोई रिवेंज नहीं लिया। बिल्कुल सही भाई, रिवेंज लेना है तो खेल में आके लो, मैदान में लो भाई। ये पहली दफ़ा ऐसे नहीं हुआ, आपको पता होगा सार्क के समिट्स होते हैं जो, उसमें भी इंडिया प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करता, इवन दो पाकिस्तान की तरफ से फुल एफर्ट होता है। तो आई थिंक जब पाकिस्तान अपना हाथ बढ़ा रहा है तो इंडिया पे भी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आगे से कोई एफर्ट पुट इन करें। बड़ी उनकी फ़ैन नहीं हूँ कि आई विल गो आउट ऑफ द वे टू पुट द फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन इन पाकिस्तान। एक तरफ हम उनके फ्लैग नहीं लगाते, दूसरी तरफ बड़े बड़े पोस्टर्स पे हम उन्हीं की तस्वीरें लगा देते हैं, रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, जसप्रीत बुमराह की। दुनिया को एक तरफ पैगाम दे रहे हैं, दूसरी तरफ कंट्रोवर्सी में पड़े हैं। यही तो दोगलापंथी है, बस इसी को मुनाफकत कहते हैं ना। अच्छा, मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा तू तू। अच्छा, तो ये मुनाफकत ही है ना, और क्या है। लेकिन इधर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है? लेट्स सपोज हमने फ्लैग नहीं लगाया, मैं कहता हूँ 1 मिनट मान लिया नहीं लगाया फ्लैग, कोई नहीं ठीक है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी फिर इंडिया जीत गया, तो मेरी तो डबल इंसल्ट हो गई। जलन के बू आ रही है भाई। डर ये होता है कि टीम हार गई, वो डर नहीं होता। डर ये होता है यार, हारने के बाद जो बातें सुननी पड़ेगी ना यार, उफ यार, उसका मैं क्या करूंगा भैया। वो डर लोगों के दिलों में रहता है। ईसीपी की जो अपनी साइड है ना, स्टेटमेंट है उनकी, मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें लिखा हुआ आया ये चीज कि हमें आईसीसी ने मना किया कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान का फ्लैग ना लगाएं। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा रूल भी होता है? कोई ऐसी खबर भी सुनने को मिलती है? और उसमें यह बताया गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेल रहा तो उनका फ्लैग भी नहीं लगेगा। वो दुबई में मैच खेल रहे हैं, दुबई में उनका फ्लैग लगेगा। ऐसा कोई भी रूल नहीं है भाई, आईसीसी के भी बीसीसीआई को ऐसा बोल ही नहीं सकता है कि उनका फ्लैग नहीं लगेगा। एक जिहादी माइंडसेट है ना कि भाई अगर वो इंडिया पाकिस्तान नहीं गया तो मार छोड़ो, बम गिरा दो, और ये तो पहाड़ पे चढ़ जाओ, समंदर में छलांग लगा दो, या दरिया में छलांग लगा दो, या जहर पी लो। इस तरह की बातें करना छोड़ दें, ये वो एरा नहीं रहा।
इंडियन खानों से हम प्यार करते हैं, इंडियन कल्चर से हम प्यार करते हैं। कितने जाना चाहते हैं वहाँ, विजिट करना चाहते हैं, मतलब हर चीज को इंडिया के हम लोग प्यार करते हैं, मगर सिर्फ हमें तिरंगे से इख्तलाफ है कि तिरंगा नहीं हमें नजर आना चाहिए। पूरी दुनिया इंडिया को मान रही है, पूरी दुनिया उसकी दीवानी हुई भी है। जो हमारा झंडा नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो हमारा डंडा कैसे बर्दाश्त करेंगे, वो हमारा बल्ला चलता कैसे बर्दाश्त करेंगे। या इंडिया आके यहाँ पे जीत जाता, चक्के चौके मारता, पाकिस्तान को हरा देता, शायद पता नहीं उनकी टीम के साथ हम क्या करते। बोतलें तो मारते ना, जिस मुल्क में वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसने पूरे अपने स्टेडियम में खंदक बनाई है। अंकल बात तो है, अंकल आपका बात बिल्कुल सही है कि जिसका आप एक झंडा बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, उनका डंडा बर्दाश्त कैसे करोगे। और भाई इंडिया जाता पाकिस्तान में, पाकिस्तान वालों को जम के कुटाई करता, फिर पाकिस्तानी फैन को क्या होता। इंडिया गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। पिछले हमारे 1.5-2 साल में आप देखें 1400 जवान शहीद हो चुके हैं। क्यों हुए हैं? सिक्योरिटी मामला है तो हो रहे हैं ना, तो इंडिया गलत नहीं इस मामले में, बिल्कुल ठीक कह रहा है इंडिया। यानी इंडिया ठीक कह रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। जी जी, काफी हद तक सेफ नहीं है, बिल्कुल कह भी सकते हैं। झंडे उतारने से क्या आप फिर सफारत खाने से भी झंडा उतार दो, फिर आप वाघा बॉर्डर पे परेड भी ना करो, ठीक है। आपको इतनी नफरत है, फिर इंडिया से कोई ट्रेड ना करो। इंडिया के साथ आप बाहर जाके मुल्कों में क्यों रोमेट रहते हो, ठीक है ना। इंडिया से अगर नफरत करते हो, इंडिया की प्रोडक्ट भी यूज ना करो ना। हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी भारत की, और अब एक आपको याद है कि सबसे पहले एक रोना गाना क्या शुरू हुआ था? सबसे पहले रोना गाना ये शुरू हुआ था, अरे ये स्टेडियम क्या बनाएंगे। तो भैया देख लिए कि आपने क्या बनाया स्टेडियम और कैसा चेयर लगाया। ये नहीं बना सकते, बन गए। उसके बाद क्या हुआ? अरे फ्लड लाइट इनकी क्या हो गई, ये ऐसा वैसा हो गया। भैया लाइटिंग में देख लिए आपका अपनी फ्लड लाइट पे क्या हो गया, अपनी फ्लड लाइट फूक गई। अब ये हुआ है, उन्होंने ये रोना गाना किया है कि भाई हमारा झंडा क्यों नहीं। इसका सिंपल सा जवाब मेरी तरफ से ये है कि नहीं आओगे तो फ्लैग भी नहीं लगेगा, ठीक है ना, सीधी बात ये है। और दूसरी बात ये, जिनको तकलीफ हो रही है, तुम जीतो हम जीतो वो बात की बात है, फिलहाल फ्लैग की बात हो रही है। हाँ। अगर तुम इतने सच्चे इतने सीधे बनते हो, जब एशिया कप हमारा हुआ था, जब दुबई में मैचेस हुए थे, जब तुम लोग हाइब्रिड पे चले गए थे, तो उस टाइम तुम इतने सच्चापन तुम्हारा नजर नहीं आया था जब शर्ट्स के ऊपर लोगो नहीं लगाया गया था पाकिस्तान। भाई मत लगाओ ना फ्लैग, अब तुम दुबई के देख लो ना भाई, बुर्ज खलीफा पे हमारे प्लेयरों का डिस्प्ले कर दिया भाई, फोटो डिस्प्ले किया। 7 कंट्रीज हैं, उन्होंने सबने अपने अपनी शर्ट्स पे अपने नाम लिखवाए हैं। अब अगर इंडिया ना भी लिखवाता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया का फ्लैग हटा दिया है पाकिस्तान ने। इस बात को लेकर जो है पाकिस्तान वाले बड़े हंस रहे। देखें बाहर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं, फॉरिगन्स आ रहे हैं, जैसे मैं जर्मनी अमेरिका टूरिस्ट आ रहे हैं काफ़ी, तो उनको तो वो तो अब यूट्यूब पे देख लें, कहीं भी देख लें तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देकर जा रहे हैं वो। तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गोरों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इंडियंस को तो क्यों ही होगी प्रॉब्लम। जैसे बाकी सारे जो 7 कंट्रीज, उनकी GDP पाकिस्तान से भी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इंडिया से भी ज़्यादा अच्छी है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लेकिन वो लोग आ रहे हैं। तो ख्याल से इंडिया से कॉल आई थी, वो ये पूछ रहे हैं कि जो आपकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है और इसके बाद जो फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं, उसमें इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं है? किस में लगाया जा रहा है? सारों के लगेंगे, चैंपियंस इंडिया का फ्लैग भी लगेगा उसमें। किस में? जो फ्लैग्स लगेंगे, टीम नहीं आ रही तो उसका फ्लैग क्यों लगेगा? हिस्सा तो है ना चैंपियंस ट्रॉफी का। अच्छा ए अपनी यारी हिस्सा इधरों हिस्सा लेना है यार, ना 3 में ना 13 में ना तुसी कदाफी स्टेडियम खेलना मैच है में तुसी 3 में 13 में कौन है भाई, वो तो न्यूजीलैंड तुमको बता दिया। अब बचा खुचा जो कसर है 23 तारीख के मैच में इंडिया भी बता देगा। भाई ना खेलना है आपने पाकिस्तान में, आपको मसला है दुबई में, दुबई जाए वहां पर आपका झंडा लगा होगा। भैया दुबई जाके झंडा फहरा दिया पहला ही मैच में। तो भैया एक बात बताओ कि इससे कोई फर्क पड़ेगा इंडिया को? जब टीम इंडिया नहीं जा रही पाकिस्तान, जब उन्होंने अपनी टीम मना कर दिया है, जब जे शाह तक नहीं गए पाकिस्तान, और एम्पायर और रेफरी जो है वो इंडिया के वो तक नहीं गए, उन्होंने भी बहाना कर लिया कि हमें काम है, कोई बोल रहे कि हम नहीं जा सकते, उन्होंने भी बहाना कर दिया, तो फिर भाई फ्लैग लगाए या ना लगाए उससे क्या फर्क पड़ेगा इंडिया को? वीडियो दिखाएगा, वीडियो दिखाऊंगा कि झंडे लगे हैं, अब झंडे लगे हैं। पहले आप साइड पे वीडियोस देखो और ये देखो कि इंडिया का झंडा लाहौर के स्टेडियम में, कजाफी स्टेडियम लाहौर में इंडिया का झंडा लगाया जा रहा है। अब ये सुन लेना, बंदा खुद ही लगा रहा है। पाकिस्तान में, पाकिस्तानी स्टेडियम्स में इंडिया का झंडा है, इस बात का प्रूफ आपके भाई ने आपको दिखा दिया है। इंडियन क्रिकेट टीम समेत दुनिया भर में मौजूद भारतीयों के दिल भी ऐसे ही कांप रहे हैं। वैसे मेरा पर्सनल मशवरा ये है कि भारत में मौजूद जो कमजोर दिल हजरात हैं वो मैच देखे ही ना,
तो मेरे ख्याल से उनकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मैडम आपके सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आप लोग नींद की गोली खाओ और सो जाओ। इंडिया की टीम वेल एंड गुड। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में इस टाइम जो सही स्क्वाड भेजे वो इंडिया का है। सही हो गया। पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं ले। एक फखर जमान वो क्या करेगा? हाँ, एक बंदे से तो नहीं एक बंदे से होगा। टीम नहीं चलती। हाँ। उनके 11 के 11 बैट्समैन है, 11 के 11 बॉलर है। देखो पिछली दफ़ा वर्ल्ड कप जीता था और उसने इस दफ़ा टोटल 7 वर्ल्ड कप जीते हैं। कोई छोटी बात नहीं है, खेलने में भी बेस्ट है, उनके प्लेयर्स बेस्ट हैं। पाकिस्तानी भी रश करते हैं कि उनको इतने अच्छे प्लेयर्स मिले, वो जेलस होते हैं अक्सर। और पिछली दफ़ा उन्होंने जो हारा हुआ मैच हमें हराया था और उन्होंने जीता हुआ मैच इतने अलग तरीके से जीता। सिर्फ इंडिया का टॉप ऑर्डर हो या फिर मिडिल ऑर्डर, तमाम जो बल्लेबाज हैं वे भरपूर फॉर्म में हैं और बॉलिंग के शोबे में भी इंडियन टीम को बड़े अरसे बाद बुमराह की खिदमत हासिल हुई हैं। बुमराह हमारे ना जो गली मोहल्लों में बॉलर्स है ना, उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते। इस लेवल के जाहिल पाकिस्तान में अवेलेबल है भाई। माफ कर दें सर, इतने कमाल के प्लेयर हैं। शाहिद अफरीदी ने परसों स्टेटमेंट दी है कि जी हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमारे गली मोहल्लों में बॉलर्स है ना, वो 135 140 और उनका इतना स्विंग बॉल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सर बुमराह मैच विनिंग प्लेयर है। इंडिया की जानिब से जो तुर्क का पत्ता है वो कौन हो सकता है आपके मुताबिक? देखें, इंडिया की पूरी टीम ही जबरदस्त है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर किसी एक खिलाड़ी को आप कहें कि वो तुर्क का पत्ता होगा तो वो मेरी नजर में रोहित शर्मा, उनके जो कप्तान हैं, वर्ल्ड कप में 7 सेंचुरियां बना चुके हैं। पिछली मैच में भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। तो स्पेशली अगर रोहित की बात की जाए तो रोहित ऐसे बल्लेबाज हैं जो कहते हैं कि मुझे पावर प्ले में रोक लो, नहीं तो मेरा बल्ला रुकना नहीं है, मैंने सेंचुरी करके ही आना है। लेकिन उनका जो है ऑडी में भी उनका कोई चैंपियनशिप नहीं थी और अभी भी स्टेजेस में भी वो आउट हो गए थे। सो आई गेस रोहित शर्मा इज गोइंग टू विन दिस टाइम। रोहित शर्मा फिर से दुबई में कुछ करने वाले हैं, लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, एंड माई वोट इज फॉर रोहित शर्मा। ओके, भारत के घबराने का वक्त हम कह सकते हैं ये तो वक्त बताएगा मैडम कि कौन घबराएगा और कौन बिल में घुसेगा कि शुरू हो चुका है। पाकिस्तान को जीतने के लिए पहले विराट और रोहित को आउट करना पड़ेगा। अगर आप किंग कोहली को पकड़ लेंगे तो आप मैच जीत सकते हैं। किंग कोहली आपने कहा, किंग बाबर है कि कोहली है? कोहली बाबर को नहीं छोड़ना, बाबर को नहीं छोड़ना, बाबर ही टीम की सबकी बड़ी जान है। और उसके बाद हमारे पास बेड़ा बाबर ही गरक करेगा। एग्री कर रहे हैं? बाबर प्रेशर नहीं लेता। बाबर फारग है, बाबर फारग है। रोहित शर्मा और बाबर नहीं रोहित शर्मा वर्सेस फखर जमान, आप किसको सिलेक्ट करने वाली हैं? रोहित शर्मा, वो उसकी कैप्टनशिप पे तो कोई डाउट नहीं है। सो सवाल नहीं उठा सकते उसकी कप्तानी के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। सो आई गेस ही इज गोइंग टू विन दिस टाइम। दोस्तों देखा कि जलन के बू किस टाइप से आ रही है। फिजा अकबर धमकी दे रही है कि इंडिया वालों को दिल थाम के बैठना चाहिए। मुजा खान, मेरे तरफ से आपको सलाह है कि आप नींद का गोली ले और सो जाए। एक बार सुबह ही उठे, नहीं तो बीच में अगर आपका नींद खुल गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा। क्योंकि हमारा हिटमैन का बल्ला, हमारा विराट का बल्ला जब चलेगा, बूम बूम बुमराह का जब बॉलिंग होगा ना, आपके कान, आपके दिल, दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान के लोग कितना खुश हो रहे हैं। नहीं भैया हम झंडा क्यों लगाएंगे? अरे भैया मत लगाओ ना झंडा। आम पब्लिक को तो छोड़ो, वहाँ के जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है, जो रिस्पेक्टेड पर्सन है, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, वो भी प्राउड फील कर रहा है। भैया फील करना, तुमको फील करने से क्या होगा। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जो पाकिस्तान के दोगला रूप के बारे में बताया कि भाई पाकिस्तान वालों, आप इंडिया का झंडा नहीं लगा रहे हो, लेकिन इंडिया के प्लेयरों का बड़े बड़े बैनर लगा के रखे हुए, टॉप में विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह का तस्वीर लगा के रखे हुए हो। किस लिए भैया? ये क्या दोगलापंती है? मुझे तो समझ में नहीं आया। दोस्तों अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज जरूर जवाब दीजिएगा इनको। और दोस्तों सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो। और आप सबको दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक यू। जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उनको थैंक यू। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।